स्वागत है आप सभी का फिर से इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में समेशन सीखने वाले हैं। ठीक है, जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस होती है उनका सम कैसे करना है आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं आज के टॉपिक पे। तो टॉपिक पे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि लास्ट वाले लेक्चर्स में हमने क्या क्या पढ़ा था। एकदम बेसिक सा रिकैप है, जल्दी से देख लेते हैं कि यार एक एपी क्या होता है। सबसे पहली बात, एपी मतलब सीक्वेंस ऑफ नंबर्स है जिसमें एक कॉमन डिफरेंस होगा, एक फर्स्ट टर्म होगी और एक लास्ट टर्म होगी। ठीक है सर, तो एपी दिखने में कैसी होती है, देखो यार एक फर्स्ट टर्म होगी बराबर, उसमें एक कांस्टेंट नंबर जोड़ा जाएगा। कांस्टेंट नंबर मतलब ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग एक कांस्टेंट नंबर डी जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा ए प्लस डी। जो ये रिजल्ट आया है इसमें एक और बार डी जोड़ेंगे तो ये आएगा ए प्लस टू डी, और ऐसे चलते 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 एक पूरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाती है। अरिथमेटिक मतलब प्लस या माइनस करना। आप ये जो डी वाला नंबर ऐड कर रहे हैं इसे आप ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कि अगर हमें एपी वगैरह बनानी हो तो सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है, बस हमें बनाना होता है। ठीक है सर, तो ये जो डी है हम इसे ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये प्रोग्रेशन किस बात की हुई, देखो कोई भी एक चीज जो आगे बढ़ रही है, चाहे इसकी वैल्यू कम हो रही हो या ज्यादा हो रही हो, लेकिन ये आगे बढ़ रही है मतलब ये प्रोग्रेस हो रही है, और इसी के मतलब इसके ही वजह से हम लोग इसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और आई होप आपको बात समझ में आती है। ठीक है सर, आगे ये डी क्या होता है, डी मतलब जो नंबर आप ऐड कर रहे हो, जो ये कांस्टेंट नंबर है इसे हम लोग डी बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ओके सर, उसके बाद ये n क्या होता है, n मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी, कोई भी एपी होगी उसमें कितनी सारी टर्म्स है इसे हम n बोलते हैं। ओके सर, कोई मतलब एपी तो कोई एक टाइप की होती नहीं, बहुत सारी एपीज होती है, उनमें अलग अलग नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, तो इसके लिए हमने इसे n नाम दे दिया है। और ये टीएन क्या होता है सर, टीएन होता है स्पेसिफिक टर्म और बोलेंगे लास्ट टर्म। कोई भी एपी की एक स्पेसिफिक टर्म हो सकती है या फिर उस एपी की लास्ट टर्म हो सकती है, इसे हमने टीएन से डिनोट कर दिया। ये सारी बातें डिटेल में प्रीवियस लेक्चर्स में बताई हुई है। और सर ये क्या है, ये होता है एक चमत्कारी फॉर्मूला टीएन निकालने का। टीएन मतलब अगर क्वेश्चन में आपसे ये सारी चीजें दी होगी, आपको पूछा होगा कि ये वाली टर्म मतलब कोई भी स्पेसिफिक टर्म निकालो। ठीक है, मतलब टीएन निकालो। कभी कभार आपको टीएन का वैल्यू देगा, आपसे बोलेगा कि एन निकालो। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, लेकिन ये वाला फॉर्मूला लगाना है, इसमें वैल्यूज डालोगे अच्छे से आंसर आ जाएगा। तो फटाफट से बिना किसी देरी के आज के टॉपिक पर बढ़ते हैं, जो कि है समेशन ऑफ एपीज। ये समेशन ऑफ एपीज क्या है, देखो आपने कोई भी एक टर्म निकालना सीख लिया। ओके, हमने एक टर्म निकालना सीख लिया। अभी हम क्या करेंगे, देखो एक एपी लिख देता हूं मैं, जनरल फॉर्म लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म, ठीक है। तो जनरल फॉर्म अपना क्या होता है, ए होता है। ए मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है सर, कॉमा हटा देते हैं, ए में एक डी ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा ए प्लस डी, फिर एक बार डी ऐड करेंगे आ जाएगा ए प्लस टू डी, फिर एक बार डी ऐड करेंगे आ जाएगा ए प्लस थ्री डी। ठीक है, और ये ऐसे करते 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 लास्ट टर्म हमारी हो जाएगी ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। लास्ट टर्म तो टीएन थी हमारी, तो टीएन का फॉर्मूला वही रख दिया, बस बात खत्म। ओके सर, अब इसमें सम मतलब क्या होता है, सम मतलब इन सारी टर्म्स को ऐड कर देना, बस। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स को ऐड कर देना, इसे ही हम लोग सम ऑफ एपी बोलते हैं, जिसे हम लोग एसएन से डिनोट करते हैं। ठीक है, डिनोटेड बाय एसएन, डिनोटेड बाय एसएन से हम लोग कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पहले वाले टर्म्स का मतलब पहले फर्स्ट टर्म वगैरह वो सब होता है ना, टेक्स्ट बुक में आपके गिवन है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट इवन नेचुरल या फिर फर्स्ट नेचुरल, वो सब। ठीक है, फर्स्ट मतलब कोई बात नहीं, इन सारी टर्म्स का आपने सम निकालने का है। क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूज करने के लिए भाषा अलग यूज करते हैं, तो बस ऐसा मतलब जो टर्म्स होती है उनका सम कर देना है, बात खत्म।
और आई होप आपको समझ में आता है। तो ये Sn सर कैसे कैलकुलेट करें, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, दो फॉर्मूला होते हैं, उनके डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे चलते हैं। चलो, तो Sn निकालने का एक पहला फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 T1 प्लस Tn। ओके, ये एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला कैसे आया, डिराइव वगैरह किया, ये आपको अगले साल में वैसे भी डेरिवेशन सिखाए जाएंगे, तब काम में, मतलब तब आप सीख लेना, अभी उसकी कोई जरूरत है नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला से काम चल जाएगा। चमत्कारी फॉर्मूला है, डायरेक्ट आंसर आ जाता है। तो ये क्या है, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, है ना, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। अब हम इसी का यूज करके एक और फॉर्मूला बनाएंगे, तो फटाफट से देख लो, ये आ जाएगा Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 T1 हमारा क्या था, टर्म 1, जिसको हम लोग a भी बोलते हैं, तो T1 की जगह पर मैं a लिख देता हूं, प्लस Tn का मेरा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर देते, ये आ जाएगा Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 a और a, सर ये हो जाएगा a स्क्वायर ना, a और ये हो जाएगा 2a प्लस ये वैसे का वैसा n माइनस 1d। तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हमने Sn के दो फॉर्मूलाज बना दिए। अब सर इनमें से यूज कौन सा करना है, देखो बेस्ड ऑन कंडीशन, अगर आपको जो चीजें दी है उसे, मतलब जो चीजें आपके पास है, क्वेश्चन में गिवन है या फिर आपने निकाली है, उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाना है। अगर आपके पास फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, n की वैल्यू है, तो ये वाला लगा दो, अगर आपके पास लास्ट टर्म नहीं है तो ये वाला लगा दो। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, हमें बात समझ में आती है, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, तो ये तीनों जो फॉर्मूलाज है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चमत्कारी फॉर्मूलाज, क्योंकि इनमें आप अगर वैल्यूज अच्छे से डालोगे, कैलकुलेशन ठीक से करोगे, तो सम में से सॉल्व हो जाता है। तो बस बेसिक रिकैप हो गया, सम का भी कांसेप्ट हमने सीख लिया, दो फॉर्मूलाज भी हमने लिख दिए। अब डायरेक्टली चलते हैं प्रैक्टिस सेट 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 पे, क्योंकि मैथ्स विदाउट क्वेश्चन इज नथिंग। बिना क्वेश्चन के आप मैथ्स अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप उसमें अच्छे नहीं बन सकते। तो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 1 देखते क्या है। फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 6, कॉमन डिफरेंस इज 3। तो हमसे पूछा है कि S27 फाइंड करो, मतलब S27, सर ये क्या लिख दिया, देखो S27 मतलब जो पहली 27 टर्म्स है उन सबका सम बता दो, यही तो दिया है, जो पहली 27 टर्म्स होंगी AP की उसका सम बता दो, हमें सम पूछा है। ठीक है जी, तो बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लिख देते पहले अपने पास क्या क्या है, तो लिख देंगे गिवन में क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 6, मतलब T1 अपने पास है 6, T1 को हम लोग A भी लिखते हैं, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, T1 इक्वल्स टू A इक्वल्स टू 6। ठीक है सर, और फिर हमें दिया है D, तो D कितना है, कॉमन डिफरेंस इज 3, मतलब D अपने पास 3 हो गया। सर n की वैल्यू क्या होगी, अभी मैं इस पर क्वेश्चन मार्क लगा दे रहा हूं, अभी समझते हैं n की वैल्यू आपको डायरेक्टली कैसे मिलना है। देखो पहले तो सम का फॉर्मूला लिख दो, Sn इक्वल्स टू, अब देखो इन दोनों में से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करें, क्या हमें लास्ट टर्म दी है इस क्वेश्चन में, ना, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि हम लोग सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर ले। तो Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, तो हमें S27 फाइंड करना है, और ये जो छोटा यहाँ पर 27 लिखा है, यहाँ पर हम लोग n लिखते हैं, तो यहां से डायरेक्टली समझ जाना ना, n की वैल्यू हमें 27 दी हुई है। ठीक है, n की वैल्यू हमें 27 दी हुई है, अब बस ये सारी वैल्यूज को इस पे रख दो, आंसर आ जाएगा। तो लिख देंगे n की जगह पर अभी 27 आ जाएगा, तो n की जगह पर 27 अपॉन 2, a की जगह पर 6, तो 2 इंटू 6 प्लस n माइनस 1, n अपने पास है 27 माइनस 1, और d अपने पास है 3। इसे सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा 27 अपॉन 2 ब्रैकेट में, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व कर लेना है, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 2 जो कि होता है 12 प्लस 27 माइनस 1 होता है 26, और 26 इंटू 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 78। ओके सर, आगे ये आ जाएगा 27 अपॉन 2 ब्रैकेट में
सर इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा समथिंग, ये यहाँ पर 80 बनेगा और ये यहाँ पर 90 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी डायरेक्टली कैंसिल आउट करो, 2 1 जा 2 45 जा बराबर, 90 को 2 से डिवाइड कर दिया तो 45 आंसर आता है। तो यहां से कैलकुलेशन हो गई 27 इंटू 45। तो हमारी मैथ्स तो कमजोर है, लिख देंगे 27 इंटू 45, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 प्लस 3 13 प्लस 7 4 जा 28, 4 2 जा 8 प्लस 2 10। तो यहाँ पर 5 ऐसे का वैसा, 8 प्लस 3 करेंगे 11 और यहाँ पर S27 की वैल्यू आ गई 1215। बस बात यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं 2-2 3-3 मार्क्स के लिए, ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आ जाते हैं, तो टेंशन लेने का नहीं है। फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, एन की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई होती है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इस फॉर्म में दी होगी, तो हमें इस फॉर्म से पहचान लेना है और बस सॉल्व करते जाना है। आई होप बात समझ में आती है। तो फटाफट से अगले वाले प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। चलो तो अभी फटाफट से अगले वाले क्वेश्चंस पे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बोर्ड्स में आने की प्रोबेबिलिटी लाइक 80 से 90% की, ये दोनों क्वेश्चंस की। ठीक है, वैसे के वैसे भी आ सकते हैं, तो वैल्यूज वगैरह चेंज कर देंगे, नो प्रॉब्लम। सॉल्व करने की ट्रिक पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। ओके सर, सबसे पहली बात इवन मतलब 2 4 6 8 0, जिनके यूनिट प्लेस पे मतलब जो भी नंबर के लास्ट में 2 4 6 8 0 आता है उन्हें हम लोग इवन नंबर्स बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स मतलब जो 1 से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4, उन्हें हम लोग नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। तो हमसे पूछा है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स। तो यहां पर हमें डायरेक्टली एक ही कंडीशन दी है कि इवन नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। तो सबसे पहला इवन नेचुरल नंबर कौन सा है? अगर मैं बात करूं 2 की, तो मैं सही हूं। कैसे? 2 एक इवन नंबर भी है और 2 एक नेचुरल नंबर भी है, तो बस एक ही वैल्यू हमने 2 रख दी यहां पर। पहला नंबर जो इवन नेचुरल होता है वो 2 होता है। बाद में डी कैसे फाइंड आउट करें? देखो, डी फाइंड आउट करने से पहले मैं एपी ही लिख देता हूं ना डायरेक्टली, ठीक है ना, डायरेक्टली एक एपी ही लिख देता हूं। तो एपी ये क्या आ जाएगी? सबसे पहली टर्म तो 2 है, 2 के बाद इवन नंबर्स में 2 का गैप होता है, मतलब यहाँ पर डी की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 2 से जाएंगे 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8 पे, फिर 10 पे, ठीक है ना, और ये ऐसे चलते जाएगा। एपी हो गई, तो यहां से डी निकाल लेंगे, ये आ जाएगा 4 - 2 जबकि ये 2, डी की वैल्यू अपने पास 2 आ गई। ठीक है, ये वाला कैसे किया सर? देखो ना, इवन नंबर्स में 2 का गैप आएगा, 2 है इवन नंबर, 4 है, तो इन दोनों में तो 2 का गैप आ रहा है, 4 और 6 में भी 2 का गैप आ रहा है, 8 और 6 में भी 2 का गैप आ रहा है, तो डिफरेंस ऑब्वियसली 2 हो जाएगा। तो हमारे पास ए की भी वैल्यू आ गई जो कि है 2 और डी की भी वैल्यू आ गई जो कि है 2। ठीक है, बात समझ में आती है। अब आगे क्या बोला है? फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 123। ठीक है, फर्स्ट 123, पहले 123 वालों का सम बताओ। क्या बताओ? सम बताओ पहले 123 वालों का। तो हमें इन शॉर्ट ये बताना है ना, S123, हाँ कि नहीं? बोलो बोलो बोलो, है ना। तो S123 यहां से क्लियरली पता चल जा रहा है कि हमारे पास n की वैल्यू 123 है। अब बस डी का वैल्यू है, ए का वैल्यू है, एन का वैल्यू है, फॉर्मूला लगाओ और आंसर पाओ, फटाफट से आ जाओ। तो लिख देंगे सॉल्यूशन, अरे वो तो लिखा ही, ठीक है, लिख देंगे Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, अभी फटाफट से वैल्यू डालना शुरू करते हैं। n की जगह पर 123 आ जाएगा, है ना, अपॉन में 2, ब्रैकेट में 2a, 2 इंटू a की जगह पर 2 आ जाएगा, प्लस n माइनस 1d मतलब 123 माइनस 1 और d की वैल्यू 2। बस कुछ नहीं, वैल्यूज अच्छे से सब्स्टिट्यूट कर दिए हैं। अगर ये n वाला किसी को नहीं समझा तो बता देता हूं, यहां पर दिया है क्लियरली, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स, मतलब पहले 123 वालों का सम बताना है। तो पहले 123 तो S123 हो जाएंगे, और हम लोग जनरली क्या लिखते हैं? Sn लिखते हैं। तो n की जगह पर यहाँ पर 123 है, तो ऑब्वियसली n की वैल्यू 123 हो जाएगी।
अब इसे सॉल्व करते ही आ जाएगा 123/2, ब्रैकेट में 2 into 2 4 प्लस 123 माइनस 1 ये होता है 122, उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 244। चलो फिर ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 123/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 4 प्लस 2 44, ये आ जाएगा 248, 2 से कट करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 124। ओके, तो अभी सिंपली क्वेश्चन क्या बन गया, 123 इंटू 124। अब इसे सॉल्व करते हैं बस। तो ये आ जाएगा 123 इंटू 124, 4 3 12, 4 2 8 प्लस 1 9 है ना, 4 1 4 प्लस 3 2 6, 2 2 4, 2 1 2। अरे हाँ, 3 1 3, 2 1 2 और 1 1 1। ये आ जाएगा 2, फिर 9 प्लस 6 हो जाएगा 15, 4 प्लस 4 8 9 और यहाँ पर 3 आ जाएगा सर 12, 2 2 4 प्लस 1 5 और यहाँ पर 1। तो यहाँ पर S123 की वैल्यू आ गई 15252। आई होप आपको बात समझ में आती होगी। बस कुछ नहीं किया है, आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने का है, जो जो चीजें क्वेश्चन में दी हुई है उसको रिकॉग्नाइज कर लेना है और उस हिसाब से फॉर्मूला लगाकर आंसर निकाल लेना है बस। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। ये बिल्कुल इसका उल्टा क्वेश्चन है, फटाफट से देख लेते हैं कि क्या है। ओके, क्या बोला है, फाइंड सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स बिटवीन 1 to 350। 1 से 350 के अंदर जितने भी इवन नंबर्स आते हैं उन सबका सम बता देना है, यही क्वेश्चन में बोला है। तो बस बता देंगे। देखो यार, 1 से 350 के बीच में, 1 से लेकर 350 के बीच में सबसे पहला इवन नंबर 2 आएगा। हाँ जी, बराबर। और सबसे लास्ट वाला कौन सा आ जाएगा, TN। तो TN बहुत सारे बच्चे लोग यहाँ बोलेंगे 350 होगा सर, लेकिन क्यों भाई 350 नहीं हो सकता, क्योंकि इन्होंने हमें क्या बोला है, इवन नंबर्स बिटवीन में हम 350 को ले ही नहीं सकते, 350 के अंदर वाले नंबर्स में पूछा है, मतलब 350 को हमें नहीं लेना है। तो इसके जस्ट पहले वाले इवन नंबर जो होगा वो होगा 348। बोलो यार, बात समझिए कि नहीं? कुछ नहीं, बिटवीन बोला है, मतलब 1 से 350 के बीच वाले नंबर्स, ठीक है। तो बीच वाले नंबर्स में सबसे आखिरी वाले तो 348 आ जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? आई होप आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंपल है। यहां पर डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, डी का वैल्यू ऑलरेडी डिस्कस यहीं पर कर लिया कि इवन नंबर्स वाले केस में डी का वैल्यू हमेशा 2 रहेगा, क्योंकि उनमें 2 का गैप होता है। तो बस हमारे पास ए है, हमारे पास TN है और हमारे पास डी है। लेकिन आप लोग बोलेंगे सर हमारे पास n का वैल्यू नहीं है, अब क्या करें? तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि n का वैल्यू कैसे मिलेगा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि कभी कभार आपको TN दे देगा, ठीक है, कभी कभार आपको TN दे देगा, उसमें से n का वैल्यू आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो TN दिया है, a है, d है, n फाइंड कर लो। तो लगा देंगे TN इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो TN मेरे पास है 348 इक्वल्स टू a मेरे पास है 2 प्लस n माइनस 1 और d मेरे पास है 2। n की वैल्यू दी नहीं है तो कहां से रखेंगे, वही तो निकालनी है। तो देखो यहां से सबसे पहले 348, ये 2 यहां पर प्लस कर रहे, इधर आके माइनस कर जाएगा, ये यहां पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इस साइड आके डिवाइड कर जाएगा और ये बचेगा n माइनस 1। तो 348 माइनस 2 ये आ जाएगा 346/2 इक्वल्स टू n माइनस 1, ठीक है सर। और इसे अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 173 इक्वल्स टू n माइनस 1। यहां से n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 को इस साइड भेज देंगे तो ये आ जाएगा 174। n की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। ओके सर, अभी आगे क्या करें? बस n की वैल्यू है, Sn लगा दो, आंसर पाओ। तो डाल देंगे Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n माइनस 1d। ओके, तो यहां पर Sn, चलो इस थोड़ा सा इज्जत देके n की जगह पर हम लोग यहां पर 174 रख देंगे, ठीक है। तो बस फॉर्मूला में आंसर ये सब्स्टिट्यूट कर दो, n की जगह पर 174/2, ब्रैकेट में 2 इंटू a कितना है 2 ही है, प्लस n माइनस 1, n कितना है 174 माइनस 1 और d मेरा 2 है।
यहाँ पर एक पार्टीशन डाल देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। तो इसे पहले तो 174/2 ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व कर लेने, तो ये आ जाएगा 173 है ना, 174 माइनस 1 173 और इसका इंटू 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 346 है ना, हाँ 346। तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 4 प्लस 346 174/2, ये आ जाएगा 346 प्लस 4 350। तो इसे कैंसल आउट करेंगे तो ये आ जाएगा कुछ इस तरह से है ना 175 है ना बराबर, हाँ जी 2 175 तो ये सिंपली क्या है 174 इंटू 175। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, मैथ्स हमारी कमजोर है। और जो भी लोग इसे सॉल्व करने के लिए कैलकुलेटर का यूज कर रहे हैं ना भाई, भूल जाओ कि आप मैथ्स में अच्छे हो रहे हो, क्योंकि बिना कैलकुलेटर के ही आपको सॉल्व करना है, आपको एग्जाम्स में कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। जो आपका मतलब काम इजी करने वाले लोग हैं ना भैया, कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के लिए बस एक पेन और पेपर या फिर रफ कॉपी लेकर बैठ जाइए और सम्स को प्रैक्टिस करते जाइए, कैलकुलेटर को हाथ भी नहीं लगाना है। ओके, लेकिन अगर आपको यार कंफर्म करना है कि आंसर राइट है या रॉन्ग है तब आप यूज कर सकते हैं, लेकिन रेडीमेड आंसर्स के लिए नॉट अलाउड। तो आगे चलते हैं। 5 इंटू 4 ये आ जाएगा 20, 7 इंटू 4 28 प्लस 2 30, 4 1 जा 4 और ये प्लस 3 आ जाएगा 7 प्लस 7 5 जा 35, 7 7 जा 49 और प्लस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा 51 नहीं सर, ये 52 आएगा, ठीक है। 7 1 जा 7 और प्लस 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 12 प्लस प्लस ये आ जाएगा 5 7 0 5 7 प्लस 2 9 और प्लस 5 14 7 प्लस 2 9 ये आंसर आ गया। तो S174 का वैल्यू क्या होगा 30450। आई होप आपको बात समझ में आती होगी। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और ये मैं बोलता हूं यार 99% गारंटी है कि बोर्ड्स में आएगा, बोर्ड्स 2023, ठीक है। 99% गारंटी है कि ये वाले क्वेश्चंस या फिर इस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड्स में आएंगे ही आएंगे। तो देख लो भाई क्या किया, हमें ए और डी निकालना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन ठीक से सोचने जितना प्रैक्टिस करेंगे इतना इजी हो जाएगा, है ना। तो हमें बस बोला था 1 और 350 के बीच में इवन नंबर्स का सम बताओ, तो सबसे छोटा वाला इवन नंबर 2 हो जाएगा। इन दोनों के बीच में मतलब 350 को नहीं इंक्लूड करना, उनके बीच वालों को, तो उसमें सबसे बड़ा इवन नंबर 348 आ जाएगा। डी तो हर एक इवन नंबर के बीच में 2 का गैप होता है, तो डी अपना 2 हो गया। टीएन की मदद से हमने एन का वैल्यू निकाला, एन का वैल्यू हमने एसएन के फॉर्मूला में डाला और आंसर पाया। देखो यार बहुत ही ज्यादा सिंपल है, थोड़ा सा लेंथी कैलकुलेशन है लेकिन नो प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप बात समझ में आती है। तो फटाफट से अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, प्रैक्टिस सेट, बाकी का हम लोग अगले वाले लेक्चर में कर लेंगे। आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आने की संभावना इसकी भी 99%, क्योंकि अगर आप इस साल के बोर्ड के पेपर उठा के देख लो, ठीक है, इस साल के बोर्ड्स के पेपर उठाकर देख लो, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, डायरेक्टली नहीं लेकिन इस टाइप का सेम टू सेम क्वेश्चन बोर्ड्स में आया हुआ है जो कि 4 मार्क्स के लिए आया था। ओके, तो आई होप प्लीज ध्यान दीजिए। चलिए फटाफट क्या दिया है, इन एन एपी, कोई भी एक एपी है, ठीक है, उसमें 19th टर्म 52 है, 19th टर्म का वैल्यू दिया है 52 और बोला है 38th टर्म की वैल्यू, मतलब 38th टर्म इज 128, 19th टर्म का वैल्यू दिया है 52 और 38th टर्म का वैल्यू दिया है जो कि है 128। ओके सर, नो प्रॉब्लम। क्या पूछा है, फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म्स। पहली 56 मतलब n हमारे पास कितना हो जाएगा 56 बराबर, तो हमें क्या बोलना है, पहले फर्स्ट मतलब पहले 56 टर्म्स का सम बताना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें, देखो यार जो नॉर्मल मेथड होता है वो तो होता है इन दोनों की पहले एक लीनियर इक्वेशन बना लो, उसको सॉल्व करो, इससे हमें a और d की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है, और वही हम इसमें डालकर आंसर निकाल लेते हैं। ये मेथड बहुत सारे लोग यूज करते हैं, ऑब्वियसली इट्स अ करेक्ट मेथड, लेकिन
वो लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करते हैं और फिर इसमें डालते हैं। हम पहले इसकी इक्वेशन निकाल लेंगे और फिर ये वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। फटाफट से आ जाओ, समझ जाएंगे क्या बोल रहे हैं सर। हमसे पूछा है फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 56 टर्म, तो हमसे सिंपली ये पूछा है S56, है ना। तो Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल्स टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है, बराबर। अब इसमें n की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो, तो ये आ जाएगा S56 इक्वल टू n की जगह पर 56 अपॉन 2a प्लस n की वैल्यू है 56 माइनस 1 55 और d, इसे हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब बस यहां से बहुत ज्यादा इजी हो जाता है सम। अगर आप यहां तक सोच सकते हो तो आपका अप्रोच बिल्कुल सही है, आप सही जा रहे हो, ठीक है। और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना अप्रोच अच्छा हो जाएगा और सम सॉल्व हो जाएंगे, बराबर। तो बस हमने ये इक्वेशन निकाल ली, अब फटाफट से इन पर आ जाते हैं। तो हाँ ठीक है, ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। अब इस इजी वाला पार्ट आ जाता है। 19th टर्म इज 52, तो हमें T19 दी है 52। ओके सर, अगर मैं आपसे पूछूं कि T19 को आप फॉर्मूला के टर्म में कैसे लिखते, तो देखो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। तो बस ये T19 है ना, इसको इस फॉर्म में लिख दो, तो ये आ जाएगा a प्लस n की वैल्यू 19 है, 19 माइनस 1 18d। क्या बात समझी? जो यहां पर T19 दिया था उसको हमने फॉर्मूला के टर्म में लिख दिया यार, और 52 तो इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे, बात खत्म। वैसे ही T38 के साथ करेंगे, तो T38 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 128। T38 को फॉर्मूला के टर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 38 माइनस 1 हो जाएगी 37d, है ना। ये इक्वल टू आ जाएगा 128। इसे हम लोग नाम देंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है सर। अभी आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट वगैरह करके, ठीक है, आप इनको ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी दो लीनियर इक्वेशंस बन गई, इन्हें आप नॉर्मली सॉल्व करके a और d का वैल्यू निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला में डालकर आंसर पा सकते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन है थोड़ा सा ट्रिकी, ठीक है। पहले तो हम लोग नॉर्मल मेथड से जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एक अल्टरनेट मेथड मैं आपको बताऊंगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। पहले नॉर्मल मेथड पे जाते हैं, तो a और a अपने पास बराबर है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d आ जाएगा, तो सब्ट्रैक्टिंग 2 and 3। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मैं डायरेक्टली कर दे रहा हूं, तो ये आ जाएगा a से a कट जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा 17 और 2 माइनस कुछ तो आएगा, रुको, हाँ, माइनस 19d इक्वल टू ये आ जाएगा 128 माइनस 52 कितना होता है 6 और 12 माइनस 5 7। ओके, तो ये आ जाएगा माइनस 76। ओके सर, बात समझ में आती है, इसको यहां पर ले आओ, ठीक है। 19d इक्वल्स टू माइनस 176, यहां से d का वैल्यू 4 आ गया, बराबर। कैसे 4 आ गया सर, 19 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उस साइड जाके डिवाइड करेगा, माइनस माइनस कैंसिल होकर 19 1 जा 19 4 जा, ठीक है, यहाँ पर 76। ओके जी, तो d अपने पास 4 आ गया, बात खत्म। तो d की वैल्यू 4 है, दोनों में से किसी एक में डालकर a निकाल लो, तो सेकंड में डालेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस 18 इंटू 4 इक्वल टू 52। d की वैल्यू हमने फर्स्ट सेकंड वाले में डाल दी, तो a प्लस 18 4 जा कितना होता है, ये होता है जी 72 इक्वल टू 52। तो a की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी 72, उधर जाकर माइनस करके आ जाएगी माइनस 20, है ना। बोलो बोलो बोलो, क्या बात समझ में आ रही है? हाँ सर, बात समझ में आती है। a और d मिल गए हैं, ठीक है, a और d मिल गए हैं, बस इस वाली इक्वेशन में डाल दो, तो बोल देंगे पुट a इक्वल्स टू माइनस 20 and d equals to 4 in 3, सॉरी 3 नहीं चाहिए, 1 है ना, इन 1, तो डाल देंगे, ये आ जाएगा 56 अपॉन 2 इंटू a की जगह पर हम लोग डाल देंगे माइनस 20 प्लस 55 इंटू d की जगह पर डाल देंगे 4। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 56 अपॉन 2
टू देखो 2 इंटू -20 आ जाएगा -40 प्लस 55 इंटू 4 ये होता है सर 220। तो 220 -40 आ जाएगा 56/2 इंटू 180। ओके 2 1 जा 2 90 जा बराबर जी। तो 56 इंटू 90 कर देना है यहाँ पर को रफ वर्क में करेंगे। 9 6 जा होता है यार 54 है ना, 9 5 जा होता है 45 और प्लस 5 50। तो ये आ जाएगा 5040। एस कितना 56। बस ये अप्रोच आपको रखना है कि यार पहले 56 टर्म वाली एसएन की इक्वेशन बना लो, फिर जो टर्म्स दिए उनको फॉर्मूला के टर्म में लिखकर ऐसे लीनियर बना दो, उनको सॉल्व करके ए और डी निकालो और ये आंसर पा लो। ठीक है, अब देखना ये हो गया मेथड 1। मेथड 1 और ये हर एक क्वेश्चन में, इस टाइप के हर एक क्वेश्चन में ये वाला मेथड काम करेगा। ठीक है, नो डाउट इन इट, ये वाला मेथड काम करेगा। ओके लेकिन इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में एक और मेथड है। ये हर एक क्वेश्चन में काम करेगा नहीं करेगा वो थोड़ा सा डिपेंड करता है, मोस्टली कर जाएगा। ठीक है, तो आपको चेक करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, नहीं तो आप डायरेक्टली ये मेथड से जा सकते हैं। लेकिन एक बार मेथड 2 देख लो, यहां तक तो सब सेम है, बस मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा। तो लिख देंगे ऐड सेकेंड एंड 3। जो मैंने वहां पर सब्ट्रैक्ट किया है ना उसको मैं ऐड कर दूंगा। तो ये आ जाएगा ऐड करने के बाद a प्लस ए 2a प्लस 18d प्लस 37d ये आ जाएगा 55d इक्वल्स टू 128 प्लस 52 ये आ जाएगा 180। ओके जी, इसकी वैल्यू इसको यार हम नाम दे देते हैं 4। ठीक है, हाँ मैं तो ऐसे सॉल्व कर दूंगा। अब देखो 2a प्लस 55d, पहले वाले में देखो 2a प्लस 55d, क्या ये दोनों सेम दिख रहे हैं? और इसकी वैल्यू 180 है, तो यहां पर मैं डायरेक्टली 180 डाल सकता हूं। तो डायरेक्टली यहां से क्या आ जाएगा S56 इक्वल्स टू 56/2। यहां पर 2a प्लस 55d की वैल्यू मुझे 180 मिल चुकी है, तो डायरेक्टली 180 इसमें डाल दो। 2 1 जा 290 जा, इसे सॉल्व करके आंसर 5040। ये एक अल्टरनेट मेथड हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, देख लेना। फिर से एक बार बता दे रहा हूं कि सम ऑफ 56 टर्म है, जो सम की इक्वेशन है वो बना लो, जो टर्म्स दिया है उनको फॉर्मूला की मदद से लिखकर ऐसी दो इक्वेशंस बना लो, लीनियर इक्वेशन से सॉल्व कर कर ए और डी निकाल लो। एन तो आपको वैसे ही 56 दिया गया था। ठीक है जी, और आंसर पा लो। ये मेथड हमेशा काम करेगा। ये मेथड आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि यार काम करेगा कि नहीं, सोचना पड़ेगा। ओके, तो आई होप आपको बात समझ में आती होगी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में बाकी के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। मुझे पढ़ाकर बहुत अच्छा लगा और आई होप आपको भी पढ़कर मजा आया होगा। तो टिल वी मीट इन नेक्स्ट लेक्चर, एक लंबी सी स्माइल के साथ, बाय बाय बाय।